बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10:30 बज चुके हैं एंड मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, साथ में बैंगन और शिमला मिर्च, और दूसरी तरफ मैंने मिक्स दाल डाल दी है। तो साथ में मैंने टोमेटो, गार्लिक और अनियन को कट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज का लंच। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक और अनियन को ऑयल में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। और इस तरफ भी मैंने दाल बनाने के लिए गार्लिक और अनियन को ऑयल में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्ज़ी के लिए तड़का मैंने तैयार कर लिया है। साथ में दाल के लिए भी मैंने तड़का तैयार कर लिया है। और मैंने इनमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल दिए हैं। साथ में अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है। साथ में दाल वाले तड़के में भी गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। दूध को फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन रही है, यहाँ पे दाल बन रही है, और यहाँ पे मैंने राइस बनने के लिए रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लंच हमारा तैयार हो गया है। ये है आलू, बैंगन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और दूसरी तरफ मैंने मिक्स दाल बना दी है। इसमें है मसूर की दाल, धुली मूँग की दाल और हाफ चने की दाल। तो ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। और इस तरफ है चावल। तो फ्रेंड्स, मैंने आज का लंच तैयार कर दिया है। तो चलिए आगे की रूटीन फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा लंच रेडी हो गया है। आज के लंच में है दाल, सब्ज़ी, चपाती एंड राइस, साथ में सैलेड। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आप भी हमारे साथ लंच करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस रूम में आई हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही आती हूँ, बट ये मेरा फेवरेट रूम है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आकर मैं स्टडी करती हूँ। अपनी कोई बुक्स पढ़नी है मुझे, या एडिटिंग करनी है, या मेडिटेशन करनी है, तो ये रूम सबसे बेस्ट है। क्योंकि इस रूम में किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, और यहाँ इजीली मैं सुकून में बैठ के अपना काम करती हूँ। तो इस रूम में अटैच्ड वॉशरूम है। और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है इसका। तो वैसे तो ये घर बहुत बड़ा है, और मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। नीचे के पोर्शन को हम लोगों ने रेंट पे दिया है, और वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रहते हैं। और जो सबसे नीचे नीचे वाला पोर्शन है, उसमें हमारी शॉप्स हैं। तो वैसे तो हमारा एक घर और है, वो हमने अब रेंट पे दे दिया है, और अभी रिसेंट हम इसी घर में रह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है। अब अपनी इवनिंग रूटीन फॉलो करते हैं। चाय मैं पी बैठी हूँ। रोज़ रोज़ मैं चाय आपको नहीं दिखा सकती। तो चलिए कुछ और करते हैं। माशाल्लाह, मेरे प्लांट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही प्यारे मेरे प्लांट्स हैं। और आपको पता है ये कितने साल पुराने हैं? ये 5 साल से मेरे साथ में हैं, और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर साल ये प्लांट्स इसी तरह खिले रहते हैं, और कभी मुरझाते भी नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। और ये देखिए छुटकू सा मिरर, जब मैं शिमला गई थी तो मैंने वहाँ से ये मिरर लिया था। और देखिए नेल क्लीनिंग टिश्यू। तो ये नेल पेंट रिमूवर है। काफ़ी दिनों से मेरा नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हो रखा था, तो ये मैंने कल ही लिया एंड अपनी नेल पेंट चेंज की।
तो फ्रेंड्स रिसेंट मैंने ऑर्गेनिक ग्रीन टी लेके आई हूँ, तो अब मैं ग्रीन टी पीना शुरू करूँगी एंड बहुत जल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स मैं कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रही थी। मैं जंक फूड भी खा रही थी, पकौड़ा भी खा रही थी, बर्गर भी खा रही थी एंड पिज़्ज़ा भी खा रही थी, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे अब वेट लॉस जर्नी पे जाना है, तो मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी होगी और मेरा लाइक डाइटिंग मैं किस तरह से करूँगी और मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा क्या शेड्यूल होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं कुछ टाइम पहले ही सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफ़ी बुक लेके आई थी। तो मैंने ये बुक परचेज़ की थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो मैं ट्रैवलिंग कर रही थी दिल्ली टू बैंगलोर। तो उस टाइम मेरे मन में ख़्याल आया, मैंने एयरपोर्ट पे ही बुक परचेज़ की, तो मेरे मन में ख़्याल आया क्यों ना मैं सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफ़ी पढ़ती हूँ। तो मैंने वहाँ से बुक परचेज़ की एंड अभी फ़्लाइट को काफ़ी टाइम था, तो मैं बैठ गई थी वहाँ पे वेटिंग एरिया में। तो मैं पढ़ने लग गई थी, कुछ चैप्टर मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़े। तो वहाँ पे एक अंकल आए एंड ही वाज आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि अंकल ये सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफ़ी मैंने ली है। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम कोई गर्ल देखी है किसी क्रिकेटर की बायोग्राफ़ी पढ़ते हुए। तो मैंने कहा अंकल ऐसी बात नहीं है, सचिन तेंदुलकर एक महान प्लेयर रह चुके हैं और 16 इयर्स की एज में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं उनकी बायोग्राफ़ी पढूं, तो मैंने ये बुक परचेज़ की। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर उसके बाद मैंने इसके कुछ चैप्टर पढ़े थे, फिर मैं घर आ गई, मुझे कुछ टाइम नहीं मिला एंड दूसरी बुक्स को पढ़ने में मैं थोड़ा बिज़ी हो गई। अब मैं सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफ़ी पढ़ूंगी डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं एंड कुछ चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। तो फ्रेंड्स, शाम के 7 बज चुके हैं। चलिए मैं टेरेस पे जा रही हूँ और आज का हसीन वेदर देखते हैं। माशाल्लाह, आज की हसीन शाम, माशाल्लाह। आज की शाम बहुत खूबसूरत दिख रही है। ये देखिए, वाओ, ये प्यारा सा आसमान, और इस तरफ से भी देख लीजिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी शाम है। बहुत खूबसूरत आसमान दिख रहा है। ये हमारी प्यारी सी मस्जिद है जो अभी बन रही है। तो आज की इस खूबसूरत सी शाम को देख के आज फिर से मुझे कुछ लाइनें याद आ गई हैं। तो सुने। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत आज का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आ गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत खूबसूरत सा वक्त है, और इस वक्त को लेके मुझे चंद लाइनें याद आ गई हैं। ऐसा नहीं कि ये वक्त हमारे गम मिटा देता है, बस धीरे धीरे ये हमें दर्द के साथ जीना सिखा देता है। ऐसा नहीं कि ये वक्त ज़िंदगी से मुश्किलों को हटा देता है, बस देकर तजुर्बा हमें सबका सामना करना सिखा देता है। ढलती हुई शाम कुछ कहती है सुनो, परिंदे घर की ओर चल पड़े हैं देखो, इंतज़ार ख़त्म होने को है नन्हे परिंदों का भी। ढलती हुई शाम कुछ कहती है सुनो, हल्की हल्की किरणें सूरज की पड़ रही हैं जो मेरे घर की ओर। चल पड़े कदम मेरे डूबते सूरज की ओर, जाती हुई शाम की ओर। ढलती हुई शाम कुछ कहती है सुनो।
शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी एक तस्लीम लाजमी सी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हसीन मौसम में मैं अपनी वॉक स्टार्ट कर लेती हूँ और माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो कि दिल को बहुत सुकून देती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और अभी तक मैं वॉक कर रही हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, ऑसम वेदर। और आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड्स रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी अभी मैं अपने रूम में आई हूँ। अभी तक मैं टेरेस पे वॉक कर रही थी, बहुत अमेजिंग वेदर था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे। तो अभी जस्ट मैं अपने रूम में पहुँची हूँ। तो यहीं तक मेरी वीडियो थी। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।